अहले शहर, हमतन गोश हो जाओ। आयदीन के फर्जंद गाजी अबीगौर ने इज़मीर में लातीनी काफिरों के लश्कर पर फतह पा ली है। ए अहले शहर, बेखबर ना रहना। अर्तुरुल गाजी के फर्जंद उस्मान गाजी ने कित किले को बाज़ंतीनी हाकिम से छीनकर बुरसा शहर का 3 अतराफ से मुहासरा कर लिया है। जिंदाबाद उस्मान गाजी, अल्लाह आपकी तलवार तेज फरमाए। जिंदाबाद उस्मान गाजी, अल्लाह आपकी तलवार तेज फरमाए। शेख मोहतरम है ना ये? हाँ वही है, हज करके लौटे हैं। हज करके आए हैं, माशाअल्लाह। मूसा अफंदी, हमारा घोड़ा ले जाओ जरा। हम अहले शहर से मिलते हुए पहुंचेंगे फकीर खाने। इतने अरसे बाद जियारत हुई आपकी। खुशामदीद आपको, बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद शेख। खुशी हुई। हरम शरीफ की सौगात है। शेख मोहतरम, शुक्र, देखना नसीब हुआ। हर हाल में उसका शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। काश मदीना मुनव्वरा ही में वक्त पूरा हो जाता हमारा। आज तो शरबत से तवाज़ु का मौका जरूर दीजिएगा। आइए। अच्छा चलो ठीक है। चलिए भाइयों, अपने अपने काम पर चलिए। काम में कोई गफलत ना हो। हम जानते हैं इकराम करना अहले हक की रिवायत है, मगर गुल शरबत बहुत आला था जो हलब में पिया था, ये जान लो। आज मलातिया की सुनहरी खुबानियों का शरबत पीकर देखिए, इंशाअल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। किसी और इलाके में किसी और दिन हम लोगों को बताएंगे कि खुबानी का सबसे आला शरबत नालेहान में। शुक्रिया शेख मोहतरम। मुसलमानों पर है जमाना बुरा मुसल्लत। हलाल बेमुकत, हराम हो गया बेश कीमत। कुरान सुनाओ तो कर लेते हैं कान बंद। शैतान के चेलों की कुव्वत हुई बुलंद। मैनूशी और गुनाह फैला चारसू। फसादियों को जाहिल करे झुक झुक सलाम कूबकू। चाहे कोई भी सुनाए वाही तबाही बात, और चाहे उसके कहे अल्फाज हो मशहूर बतौर हुज्जत। तुलबा और असातिज़ा भी है बाहम दोस्तों गिरेबान। औलाद माँ बाप को इज्जत दे न मान। फकीर हुए मिस्कीनी के हाथों बेबस मजबूर। दिलों पर छाई बातिल की हैबत भरपूर। पैगंबरों के मोतक़िद औलिया के जानशीन। रहमत के नहीं वो बने ज़हमत के अमीन। चुप हो जाओ ए गाफिल शख्स, चुप। कैसे गुस्ताखाना शेर हैं। शेर नहीं, शिर्क से भरे टोकरे हैं। खुदा जाने कहां से सुनकर आ गया है। इंतहाई शिरकी अल्फाज हैं। क्या है ये? पैगंबरों के वारिस, औलिया के जानशीं,
कभी सुना है हमें ऐसे शिरकिया दावे करते हुए? शायरी है ये तो शेख मोहतरम। शायरी नहीं, काफिराना दावे। आइंदा ऐसे शेर मत पढ़ना। खल्क के मुक़द्दसात और काबिल एहतराम शख्सियत के खिलाफ कुफ्र बक के घटिया शेर कर लिए बस। कौन है इन शेरों का शायर? कौन गुस्ताख है जिसने ये कुफरिया अशार ढाले हैं? यूनुस नाम है, एक दरवेश है शेख मोहतरम। बाजारों में, गली कूचों में उनका कलाम सीना बसीना फैल रहा है। कौन सी दरगाह से ताल्लुक है इस यूनुस का? यूनुस एमरे कहलाते हैं। वो दरवेश शेख मोहतरम अपने नालिहान के ही हैं। दाबदुक एमरे की दरगाह से ताल्लुक है उनका। मूसा, तुम जरा दरवेशों को फकीर खाने ले जाओ। हमें एक खास काम से जाना है कहीं। लेकिन शेख, मूसा अफंदी, अताअत ही पहला सबक है। तुमने कभी सुना नहीं हमसे या अहमियत नहीं दी इसे? चलो जाओ।
हाजिर हो सकता हूं शेख? ताकुब करते आए हो हमारा मूसा? बहुत माजरत चाहता हूं, आपके जाने के बाद कुछ समझ ही नहीं आया, बस चुपके से आपके पीछे चल पड़ा। उस दीवाने ने जो शेर सुनाया उस पर गुस्सा होंगे आप यकीनन, इसलिए मैं लोगों से रास्ते में मालूमात लेता हुआ आया हूं। कैसी मालूमात मूसा? दरगाह से मुताल्लिक शेख साहब। ताबदू कैमरे तो आज से 20 बरस पहले ही वफात पा चुके हैं। लाइए शेख साहब, मैं उठा लेता हूं। लाइए, दे दीजिए। दिल खुदा का तख्त है, क्या शेख ने नहीं फरमाया कासिम आका? आप कल के आने वाले नौ आमूज अपने तकब्बुर में अंधे होकर आज हमें दरवेशी सिखाने खड़े होगा यूनुस अफंदी। हम तो वो हैं जो हक की खातिर किसी से भी लड़ने को तैयार रहते हैं। काजी यूनुस अफंदी जो चाहे दरगाह में कहते फिरे, हम मान लेंगे क्या? अस्तगफिरुल्लाह कासिम आका। क्या मतलब है इस बात का कि नमाज का कोई फायदा नहीं? हमने बस इतना कहा कि दानिस्ता किसी का दिल दुखाने वाले की नमाज किस काम की। अगर आपने ये कुफरिया जुमले वापस ना लिए और ये अमल जारी रखा तो फिर आपका अकीदा दीन से इनकार ही कहलाएगा यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। कौन है? हाजिर हो सकता हूं शेख, मूसा आपका खादिम। कुछ गौर व फिक्र कर रहे हैं, खैरियत है? शेख मोहतरम, हज से आपकी वापसी का सुनकर हमारे कई भाई यहाँ जमा हो गए हैं। आपकी जियारत करके आपकी दस्त बोसी करना चाहते हैं, आपसे खैर की दुआओं के तालिब हैं। कौन कौन है? ताजिर उमर आफंदी, सराफ हुस्नो आफंदी और दीगर मारूफ अफराद भी हैं। सलाम कहो उन्हें हमारा, कहो दुआओं में शामिल हैं आप सब हमारी। कुछ वक्त तन्हा रहना है। आपका हुक्म सर आंखों पर। मेरे लिए कोई और हुक्म शेख? होगा तो बता देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द और शुक्र तमाम आलमीन के रब अल्लाह ही के लिए है। ये तहरीर लिखने वाला फ़कीर हाजी यूसुफ का बेटा दरवेश आदम आफंदी है। जो भी इसका मुताला करे वो जान ले कि इसका मकसद अपनी बड़ाई करना या सच के साथ झूठ मिलाकर पेश करना नहीं। इन सत्रों के लिखने का वाहिद मकसद ये है कि हर इलाके से, हर सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले पीर भाई ताबदू कैमरे की दरगाह आकर शेख मोहतरम की सोबत से नसीहत हासिल करने के लिए बज़ाते खुद मौजूद नहीं रह सकते। लिहाजा सोचा गया कि एक ऐसी किताब मुरतब कर दी जाए जिससे ना सिर्फ हम बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी हर मुमकिन हद तक इस्तिफादा कर सकें। पीर भाइयों की तरफ से यूनुस आफंदी ने शेख मोहतरम को एक तजवीज़ पेश की। शेख मोहतरम, क्यों ना आप एक किताब इनायत करें हमें। जिस वक्त भी आप महफिल सजाएं या जब कोई नसीहत इरशाद फरमाएं, दरवेश उसे अपने पास कलम बंद कर लें। दरवेशी की राह क्या है, हमारे तरीके के असरार रमूस, तावीलात, ताबीरात, आदाब व उसूल और हमारी राह की तमाम बुनियादी बातें अवामी ज़बान में इस तरह लिखी जाएं कि पढ़ने वालों के लिए फ़ायदामंद साबित हों। शेख मोहतरम, हम तो बिल्कुल अनपढ़ भी हैं और नीम नाबीना भी यूनुस। बेहतर तो ये होगा कि दुर्वेशों ही में से ये सलाहियत रखने वाले आदम आफंदी को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। उम्मीद है कि अहले हाल में ये किताब मकबूल होगी और हक़ की राह के तालिबों को फ़ायदा पहुंचाएगी और हमारे दुनिया से रुखसत होने के बाद भी पढ़ने वाले हमें अच्छे अंदाज में याद करेंगे। कलम तुम्हारा हक लिखे, इश्क तुम्हारी रोशनाई बने, हमेशा बस इश्क से इश्क तहरीर करना। तुर्क ज़बान से खुद को कभी दूर न करना। जब लिखना तो आसान और वाज़ेह लिखना। हकीकत मग़ज़ है गोया, बाकी सब अखरोट के छिलकों की तरह है बेफायदा। फजूल लफाजी में अपना वक्त रायगा न करना। कासिम आका जो दरगाह छोड़कर चले गए थे, उस वाक़े को अब 3 मौसम सरमा बीत चुके हैं। शेख मोहतरम, अब क्या हो गया मूसा अफंदी? तवील सफर से वापसी पर आपकी थकन के ख्याल से बावर्ची हुस्नो आफंदी ने दाल का शोरबा तैयार किया है और उसमें अंडे भी डाले हैं। पी लीजिए, थकन और नकाहत दूर हो जाएगी। हमें कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दो मूसा, बस फिलहाल और कुछ नहीं चाहिए। और तो कोई हुक्म नहीं शेख मोहतरम। होगा तो बता देंगे। खबर मिली है कि अहले शहर जोक दर जोक उनकी दरगाह जाकर दस्त बोसी करके मुरीद बन रहे हैं। कहते हैं नालेहान के बाजार के अलावा सेवरी हिसार के बाजार में भी ना सिर्फ कई दुकानें, सराएं, बल्कि गरां कीमत तराजी
और बागात भी उनकी दरगाह के लिए वक्फ हैं। एक रोज खाने पर बैठे तो मालूम हुआ कि गुनगुर आफंदी मौजूद नहीं। शेख मोहतरम को मालूम था यकीनन, क्योंकि वो जरा भी हैरान नहीं हुए। लोगों में अफवाहें फैली हुई थी। हर किसी को यह जानने का तजस्सुस था कि गुनगुर आफंदी ने कासिम आगा से ताल्लुक क्यों जोड़ा। मगर अल्लाह शाहिद है कि हमारे शेख ने गुनगुर आफंदी के खिलाफ और ना ही कासिम आगा के खिलाफ कभी एक लफ्ज़ भी कहा हो। उनके बारे में कुछ अच्छा सुनने को मिलता या कोई बुरी खबर आती तो बस वो दुआ फरमाते। हमदो सना तमाम आलमों के रब अल्लाह के लिए है सिर्फ। पीरो मुर्शिद हजरत ताब्दू कैमरे की ख्वाहिश पर फ़कीर खाने में होने वाले तमाम मामलात को कुछ अरसे से बाकायदा तौर पर तहरीर किया जा रहा है। उम्मीद है कि शेख मोहतरम की आरजू के मुताबिक इस आजिज़ की तहरीर करदा ये याददाश्तें और तमाम सबक आमूज़ वाक़यात पढ़ने वालों के लिए भी और बाद में आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदे का बाइस होंगे। दिन रातों में बदलते रहे और रातें दिनों में। कितनी ही ख़ज़ाएं बहारों का रूप धारती रहीं। यूनुस आफंदी ने दरगाह के लिए लकड़ियां काट कर लाना जारी रखा। वो हमेशा जंगल से सीधी लकड़ियां काट कर लाते थे। बहुत ज़माने बाद मालूम हुआ कि शाम गए ताख़ीर से उनकी वापसी का सबब सीधी लकड़ियों की तलाश में अपना वक्त सर्फ करना था। अस्सलाम वालेकुम यूनुस अफंदी। वालेकुम अस्सलाम शफीक अफंदी। खुदा आसानी करे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। हम तो लकड़ियाँ इसलिए काटते हैं कि इससे हमारा रोजगार वाबस्ता है, लेकिन आप किस लिए इतने बरसों से इस जंगल में लकड़ियाँ काट रहे हैं? एक आप ही रह गए हैं क्या इतनी बड़ी दरगाह में? क्या सिर्फ आप ही हैं जिसे इतने बड़े इलाके में रोजगार की हाजत है शफीक अफंदी? आप बताएं या ना बताएं, हम जानते हैं आप पर क्या गुजरी है। क्या किया आपने? इतने बड़े शहर के काजी का ओहदा ठुकराया और एक निरे अनपढ़ शख्स के मुरीद बन गए आकर। लेकिन हुआ क्या? इसका कोई सिला मिला आपको? उन्होंने इतने ज़हीन और लायक शख्स को लकड़हारा बनाकर रख दिया। कहाँ हम गरीब देहाती लोग, कहाँ मदरसे से तालीम याफ्ता काजी रह चुका एक शख्स जो हमारी तरह लकड़ियाँ ही काट रहा है। बुरा ना मानिएगा यूनुस अफंदी, हम तो ना मदरसे में पढ़े ना ही किसी शेख की नसीहत आमेज सोबत मिली, लेकिन आपके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के ख्याल से दुख होता है हमें। बुरा तो नहीं माना यूनुस अफंदी? नहीं, बिल्कुल नहीं। करीब में कोई चश्मा है क्या? मशकीज़ा लाना भूल गया हूँ मैं।
मैंने तो कुर्बो जवार में किसी चश्मे का पूछा था आपसे। करीब अगर कोई चश्मा होता तो आप मशकीज़ा लाया करते। ले लीजिए। अभी से कहाँ चल दिए आप? और लकड़ियाँ नहीं काटेंगे क्या? मेरे लिहाज से कुछ नहीं बचा। अब कोई और जगह तलाश करूंगा। सीधी लकड़ियां खत्म हो गई यहाँ। अच्छा मोहतरम, खुदा हाफिज। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। या अल्लाह। यूनुस आफंदी वापस नहीं आया अभी तक भाइयों। बाज दफा काफी देर से लौटते हैं वो। जिस वक्त काम खत्म हो जाए उस वक्त आ जाते हैं। अगर वो दानिस्ता देर से वापस आते हैं तो उन्हें जंगल ज्यादा अच्छा लगने लगा होगा। कहाँ रह गए थे बरखुरदार? यूनुस आगा का इंतजार कर रहा था। अभी आए हैं जनाब। हाँ। हु शेख मोहतरम। इल्लाहु। इतनी देर कहाँ लगा थी यूनुस? सही लकड़ियां ढूंढ रहा था शेख मोहतरम। दरख्तों की टूटी हुई शाखें बाकी नहीं रही क्या यूनुस? बहुत है शेख मोहतरम। कितने बरस हो गए तुम्हें आग दाग से लकड़ियां लाते हुए दरगाह के लिए? क्या जंगल में खमदार लकड़ी बाकी नहीं बची अब? बहुत है शेख मोहतरम, काफी हैं अभी तो, मगर आपको दरगाह में इस्तेमाल के लिए सीधी लकड़ियां पसंद हैं, इसीलिए बस।
वैसे ये लकड़ी काफी खुरदरी है शेख मोहतरम। तो चलाओ कुल्हाड़ी और हम वार कर दो उसे। कितने साल हुए तुम्हें यहां? कितने बरस से पक रहे हो दरगाह की भट्टी में, मगर अभी तक कच्चे हो यूनुस। कैसी नापुख्तगी है ये, कैसा कच्चापन है। अभी तक दुनिया की बू आती है। शेख की बात का कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। असल में सबब भूल गए हैं यूनुस अफंदी, कई बार तो नमाज में भी नहीं आते। जाहिर है यही होना था। दरवेशों में से बास के कानों में शैतान बहकावे की सरगोशी करने में कामयाब हो गया। वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने लगे। किसी की गीबत ना कीजिए पीर भाइयों, बड़ा गुनाह है ये। झूठ नहीं है पीर भाई, सच बोलना गीबत होता है क्या? बिल्कुल होता है। आपने कोई आयत या हदीस नहीं सुनी क्या? एक रोज सरकारे दो आलम से पूछा गया कि गीबत क्या है, तो हमारे नबी ने फरमाया, पीठ पीछे अपने भाई के बारे में ऐसी बात करना जो उसके सामने की जाए तो उसे बुरी लगे वो बात। तो इस पर एक सहाबी ने दरियाफ्त किया कि ए अल्लाह के नबी, अगर वो बात वाकई सच हो तो भी, अगर वो शख्स ऐसा ही हो तो भी। तो अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया, अगर उसके बारे में वो बात दुरुस्त है तो गीबत है, और अगर वो बात दुरुस्त नहीं तो ये गीबत भी है और बहतान भी। तुमने दरगाह के लिए अच्छी लकड़ियां लाने के लिए किस कदर मेहनत की यूनुस, मगर इसके बावजूद उन्होंने तुम्हारी मेहनत को एक लम्हे में रौंद दिया, वो भी सब दरवेशों के सामने। तुम अपना कुछ भी हाल कर लो, खबर नहीं होगी शेख को। गलत कह रहा हूं क्या? पोर पोर सूझ गई है तुम्हारी। किसी को बताया तुमने? किसी से बयान किया अपने दिल का हाल? हाल बयान करना भी शिकायत ही है दरअसल। चलो ये तो ठीक है खैर, लेकिन अब तो गांव वाले भी तुम पर तरस खाने लगे हैं। एक लफ्ज भी कहा तुमने? तो अब बस एतराफ कर लो हकीकत का, कहो तो सही, अपने आप से ही कह दो। बरसहा बरस यहां लगाकर कोई फैज हासिल हुआ तुम्हें? हकीकत का सामना करो। ऐसा कुछ नहीं है। जलाल के जरिए की गई तरबियत जमाल के जरिए की गई तरबियत के मुकाबले में तेजी से मंजिल तक पहुंचा देती है। तौहीद वालों का अल्लाह मददगार होता है। जिस कदर अल्लाह की जानिब रुजू करोगे उसी कदर हिम्मत पाओगे। हाँ, क्या कहा था हमने? जिससे लगाव हो उसी को तंबीह की जाती है।
चलो आगे बढ़ो यूनुस। अलिफ की तरह सीधे चलो, पालोगे अपनी मंजिल यूनुस। इजाजत है शेख मोहतरम? बोलो क्या बात है मूसा? शेख मोहतरम, काजी मुराद आफंदी के कातिब सुनमोज आफंदी आपके मुरीदों में से हैं, आपको मालूम होगा। अगर आपकी इजाजत हो तो वो काजी आफंदी को आज शाम खाने पर दावत देना चाहते हैं दरगाह में। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा सोचे भी मत। उसे कहो राज रखे दरगाह से वाबस्तगी, हिकमत से काम ले। अपने हल्का अहबाब की कुव्वत का अंदाजा लगाए बगैर इस हकीकत को आश्कार करना दरगाह के साथ गद्दारी होगी। जैसा आपका हुक्म शेख मोहतरम। और किसी शय की ख्वाहिश तो नहीं है आपको? होगी तो बता देंगे। यूनुस आफंदी को दरगाह छोड़े हुए देखते ही देखते कितने साल बीत गए। दयार दयार फिरते रहे यूनुस आफंदी। कोनिया के रास्ते वो अयूम ताब गए, फिर हलब से होते हुए वो शाम पहुंचे और फिर शाम में कुछ अरसा रहकर वो अनातोलिया वापस आ गए। एक दिन यूनुस आफंदी ने हमें अपना ख्वाब सुनाया, जिसमें उनकी मुलाकात दो दरवेशों से हुई थी। कहाँ जा रहे हैं? परेशान हूं, खुद नहीं जानता कि कहाँ जा रहा हूं मैं। अच्छा, तो हमारे साथ आ जाइए। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम भी नहीं जानते कहाँ जा रहे हैं। फिर आपको कैसे पता कि बारिश होने वाली है? जब कभी बारिश होने वाली होती है ना, तो मेरे घुटनों में तकलीफ शुरू होने लगती है। मैं समझा करामत दिखाई आपने मुझे अपनी। ये मामूली बात करामत लगती है तो दुनिया में हर शय उस हक़ ताला ही का जलवा है। हक़ ताला के सिवा कुछ भी नहीं। ये चट्टान, ये दरख्त, ये परिंदे, ये दरिंदे, हर शय में उसी की सूरत गरी है, यहाँ तक कि इंसान की सूरत में भी। जब तुम्हारे सर में दर्द होता है तो पूरा वजूद तकलीफ में क्यों होता है? जब तुम्हारे पाँव में कुछ चुभता है तो क्या तुम्हारा पाँव बताता है या दिमाग के जरिए जिस्म को एहसास होता है? इसी तरह इंसान भी आलम वजूद का एक हिस्सा है, फर्जंद, यानी एक ही वजूद से जुड़ा हुआ है सब।
यही वजह है बेटा कि बारिश बरसने से पहले मुझे दर्द देती है। तो फिर अब चाहे तुम इसे करामत कह लो या कुछ और फर्जंद। आपके पास रोटी हो तो हमें भी शरीक कर लेंगे। जिसे मंजिल का पता ना हो, क्या वो रोटी साथ रखेगा? हमारे पास भी एक लुकमा तक नहीं। तो फिर दुआ करते हैं अल्लाह से कि खाना भेज दे। या अल्लाह। आमीन। आप भी दुआ कर लीजिए, आपको भी खाना मिल जाएगा। कैसे दुआ करें? ये दुआ कैसे करते हैं इल्म ही नहीं मुझे। या रब्बे करीम, ये दरवेश क्या दुआ कर रहे हैं मुझे कुछ खबर नहीं। बस मुझे इनके सामने शर्मिंदा ना फरमा। आमीन। आप कैसे दुआ करते हैं दरवेश? किसके तवस्सुल से दुआ मांगी है कि 2 प्याले शोरबे के और 2 रोटियां मिली? आप जिसके तवस्सुल से दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, उसी के तवस्सुल से ही दुआ मांगी है मैंने भी। नालेहान नाम का एक कस्बा है, वाकिफ हैं? जी जनाब। फिर तो जनाब आप वहाँ पर ताबदू कैमरे की दरगाह से भी वाकिफ होंगे अच्छी तरह। वहीं ताबदू कैमरे की दरगाह में एक लकड़हारे दरवेश हैं, यूनुस नाम है उनका। बस उन्हीं के तवस्सुल से दुआ करते हैं। रोज हमें इसी तरह खाना मिल जाता है। या रब, शर्मा हुजूरी में दुआ मांगने वाले को कैसा झोली भरकर नवाज दिया तूने। कोई शक नहीं, तेरी कुदरत बेहद व बेहिसाब है।
कौन हो तुम? मैं तुम हूं। कसरते वजूद को मत देखो, सब एक है। अपने होने को ना होना समझो। जहां भर में जिसे ढूंढ रहे हो वो अजली व अब्दी, वो हकीकत मैं हूं। तुम जाहिर हो और मैं बातें। कर्ण हा कर्ण जिसकी तलाश में भटक रहे हो तुम, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं। लौट आओ अपने असल की तरफ। मैं यगाना हूं। तर्क करके अपनी आतिश, खाकदान अपने बदन का नाबूद करके, शशजहत में उसके दीदार के लिए बेतन हुए, बेजां हुए। इतनी तलाश क्यों थी आखिर? वो दोस्त तो पिन्हा फितरत में ही था। जब खुद से ही नावाकिफ हो तुम, फिर और क्या खबर होगी? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। गाफिल यूनुस, जाहिल यूनुस, तुम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते यूनुस। गार में पेश आने वाले वाकये के बाद यूनुस आफंदी पे यह हकीकत मुनकशिफ हो गई कि शेख मोहतरम उन्हें जलाल की राह के जरिए तरबियत से गुजार रहे थे। तब अजहद पशेमा हुए यूनुस आफंदी और इस पशेमानी का बोझ उठाए चल दिए वापस ताब्दू कैमरे की राह पर। दरवेश यूनुस आफंदी के दिल पर अशार की अलगार हुई, मगर वो सब शेर उनके लबों तक ना आ सके। बस उनकी पहली नज्म थी जो जुबान से नहीं दिल में दोहराते चले जा रहे थे यूनुस आफंदी। तेरे इश्क का घाव मेरी जान से ज्यादा गहरा है। मेरे सफर में होने का तेरे ही सर सहरा है। जिस समत भी नजर डालूं तू ही तू दिखाई दे। बचकर कहां जाऊं अंग अंग तेरा ही पहरा है। ना पूछ मुझसे मेरा मैं नहीं रहा खुद में भी। काश मेरे वजूद में झलक उठे जो तेरा यकता चेहरा है। क्या बतलाऊं किसने मुझे मुझसे छीन लिया। शहंशाहे आलमीन पर अनगुश्त नुमाई कौन कर सकता है। किसी को तो तजल्ली में ही अपना नसीब मिल गया और किसी का मकसद उससे भी ऊंचा है। जिस किसी को हुस्ने दोस्त नजर आ गया
उसके दिल में सूरज से फुजूं तर उजाला है। मगर यूनुस की आंखों ने बिलाखिर दोस्त को पा लिया, जिसने उसे अंदरूने जात का दरवाजा दिखाया है। कितने ही महीने, कितने ही साल गुजर जाने के बाद चुपचाप लौट आए ताबदूक दरवाजे पर आखिरकार यूनुस आफंदी। यहां से जाने के वक्त की तरह वही चांद सितारे गवाह हैं जाने और आने दोनों वक्तों के। हु 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 हु। कितने साल हुए तुम्हें यहाँ? कितने बरस से पक रहे हो दरगाह की भट्टी में, मगर अभी तक कच्चे हो यूनुस। कैसी नापुख्तगी है ये, कैसा कच्चापन है, अभी तक दुनिया की बू आती है। तेरे इश्क ने मुझको मुझी से छीन लिया, मुझे तेरी तलब है सिर्फ तेरी। जल रहा हूं शबो रोज कर्बे शदीद में, मुझे तेरी तलब है सिर्फ तेरी। ना खुशी कोई हयात की, ना गम है अब मौत का। इश्क दिल में ठहर गया, मुझे तेरी तलब है सिर्फ तेरी। इश्क ने आशिकों को मार दिया, इश्क ने गहराई दरिया दिखा दी। उसकी तजल्ली से दिल मामूर हुआ, मुझे तेरी तलब है सिर्फ तेरी। आओ मूसा, आ जाओ। शेख मोहतरम, आपकी सुबह बखैर हो शेख। आकिबत भी बखैर हो। मुरीदों ने रात भर आंख नहीं झपकी शेख। वो चाहते हैं कि शेख की इमामत में नमाज अदा करने का लुत्फ हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद पीर भाइयों। बहुत खुशी हो रही है शेख मोहतरम, शुक्र है आपकी जियारत हुई। बरसों से इंतजार कर रहे थे हम। लगता था आप लौटेंगे ही नहीं मदीने से। दुआ तो हर आन हमारी यही थी कि मदीना ही में मदफन बन जाए हमारा, मगर लगता है कबूल नहीं हुई। रब ने हमारे लिए आपको सलामत रखा शेख। अच्छा, और सुनाइए क्या हाल है आप सबके? इबादतें आपकी, दूसरी जिम्मेदारियां ठीक होंगी इंशाअल्लाह। दौरान सफ़र हमने देखा कि आलमे इस्लाम की सरजमीनों में आग भड़की हुई है। कितने ही साल राह हज में रहे, क्या देखा अगर आप पूछें तो अहवाल ये है कि हर कोई हमारी सरजमीन का दुश्मन है। सो आज हमें बहुत ज्यादा जिद्दोजहद की जरूरत है। अब खल्के खुदा की ज्यादा खिदमत बजा लाएं, ऐसी खिदमत के अपनी जात को किसी शुमार में ना लाएं। खुदाए वाहिद के सिवा किसी दूसरे से एक दाना तक भी ना तलब कीजिए। न दौलते दुनिया की आरजू कीजिए, न मसनत की, न मनसब की। हमारी राह के लिए काफी है इखलास, इसके सिवा और कुछ नहीं। इसके अलावा कोई शय मांगी हमने कभी किसी से? और ये दरगाह हमारी क्या कोई खजाना
छुपा रखा है हमने यहाँ। जो हुआ खा लिया, जो मिला पी लिया। ये सब तलबा, ये सब ताजिर हमारी खिदमत करते हैं क्या? हम कुछ मांगते हैं कभी इनसे? जेब हमारी, हाथ खल्के खुदा का। सामने एक अजीम मकसद है, जिद्दोजहद का। माँ सिवा इसके सब छोड़ दिया हमने। दुनिया की लूट झपट के लिए दुनिया वाले बहुत। हमें ना दरगाह चाहिए, ना मकाम, ना मिल्कियत। मालूम ही है ना कि हमारी बीमारी सहरा में बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात हिम्मत हार बैठते थे कि अब कभी वापसी होगी। नसीब में था बस तो आ गए, लौट आए फिर हम। तवाफ के दौरान एक बार आंखों में अंधेरा छा गया। या रब्बुल आलमीन पुकारा उसे, अभी इस गुनाहगार की इस मुकद्दस मकाम पर जान ले ले कि सजा खत्म हो जिंदगी की। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दुआ की कि हमें गुनाहों की दलदल में मजीद धंसने से बचा ले। यही कहा बस और कहते रहे। मगर जो उस रब्बे कायनात की मसलिहत, शायद हमसे भी और गुनाह सरजद होने हैं। अल्लाह ना करे शेख साहब, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे। मूसा, लाओ वो हदिये जो हज से वापसी पर हम लाए हैं, सब में तकसीम कर दो। शेख मोहतरम, ताजिर उमर अफंदी चाहते हैं कि अगर शेख इजाज़त दें तो वो बाज़ार में वाक़ई अपनी 2 दुकानें दरगाह के लिए वक्फ कर दें। हमें भला क्या हाजत दुकानों की मूसा? इस उम्र में अब कोई एहतियाज नहीं सिवाय एक लिबास के। लेकिन अगर तुम समझते हो इससे गरीबों की मदद होगी तो उसे करने दो। जी, जल्द कागजी कार्रवाई शुरू करवा दूंगा शेख। ठीक ठीक, बस ठीक है, जाओ अपने काम देखो मूसा। हाँ मूसा, हम बस मुताले में मसरूफ रहना चाहते हैं। जाहिर है इतने तवील सफर हज से वापस आए हैं। अगर कोई अहम मसला दरपेश ना हो तो हम चाहते हैं कोई मुखिल ना हो। आपका हुक्म सर आंखों पर शेख। बस यहाँ से हमारी राहें जुदा हैं काजी साहब। मतलब आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, यही कह रहे हैं आप? राहें जुदा हैं, बस ये कहा है। राहें जुदा तो हुई शेख मोहतरम, मगर फिर मिल गई। आगाज भी एक और अंजाम भी। तुम खुद जाओ ताबदू कमरे के पास, यहां लाओ उसे। क्या कहा मैंने, सुना नहीं? बुलाकर लाओ उसे फौरन।
खैर तो है हसन आगा? काजी साहब कुछ पूछने के लिए तशरीफ लाए हैं। शेख ताबदू कैमरे क्या तुम ही हो? अस्तगफिरुल्लाह, हम तो उनके कदमों की खाक भी नहीं है। उन्हें तलब किया था मैंने, कहाँ है वो? शेख जिक्र कर रहे हैं। दरगाह की तलाशी लो जाकर। काजी साहब, जाके तलाशी लो हर जगह की। अगर कोई भी मुजाहिमत करे गिरफ्तार कर लो उसे। बहुत वक्त गुजर गया यूनुस। चलो बताओ, क्या कुछ देखा तुमने और क्या कुछ किया? मैंने एक खता की शेख मोहतरम। मैंने इतना बड़ा कसूर किया, इतना बड़ा गुनाहगार हूं मैं, फिर भी आपने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। आओ यूनुस, आओ। इस दर पर आने वालों से इनकार का मकसद और जाने वालों से जाने का सबब नहीं पूछा जाता। खुश आमदीद काजी अफंदी मेरे गरीब खाने पर। अदालत के फैसले पर एतराज दाग दिया? ऐसा हरगिज नहीं काजी साहब, हमें आपके हुक्म पर एतराज है, आपकी अदालत पर नहीं। जानते हैं, रियासती मामले में मदाखलत है, ये अलग रहिए इससे। हुक्म अलग चीज है, काजी अलग चीज है, अदालत अलग चीज है मेरी निगाह में। हुक्म पर एतराज अदालत पर कैसे एतराज हुआ काजी अफंदी? आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरे फैसले पर एतराज करते हुए आपने अखी बरादरी को जो बयान जारी किया है उसे फौरन वापस ले लीजिए। बहुत आसान बात है ये। अगर हमारे बयान बदल देने से हकीकत बदल सकती है तो हम अपना बयान बदल देते हैं।
यूनुस अफंदी? खानम सुल्तान, यकीनन खैरियत से होंगी आप। इतनी रात गए आपको बेआराम कर रहा हूं, माफी चाहता हूं। ऐसा मत कहिए यूनुस अफंदी, खुशी हुई मिलके। बहुत अरसे बाद देखा आपको। वापस आ गया हूं मैं। शेख मोहतरम की खिदमत में हाजिर होना चाहता था, मगर उनका सामना करने की हिम्मत नहीं मुझ में। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? शेख साहब आपसे जरूर मिलेंगे। वो कुछ ही देर में फजर की नमाज के लिए उठने ही वाले होंगे। यहीं इंतजार कीजिएगा, ठीक है ना? लेकिन अफसोस ये है, वो नाबीना हो चुके हैं। शायद आपको ना पहचाने। पूछेंगे मुझसे कि कौन आया है, मैं कहूंगी यूनुस आया है। शायद कहेंगे कौन यूनुस? शायद कहें क्या अपना यूनुस आया है? अगर पहचान लिया तुम्हें तो समझ लेना कि माफ कर दिया तुम्हें। कौन है ये खातून? यूनुस अफंदी है ये। कौन यूनुस? कौन यूनुस?